नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी को लगभग एक महीना पूरा होने वाला है, जहां अब तक 35 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य का लगभग 25% धान खरीदा जा चुका है। हालांकि लक्ष्य 160 लाख मीट्रिक टन है और खरीदी के लिए अभी भी 50 दिन बचे हैं। लेकिन धान खरीदी में अव्यवस्थाओं का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं भाजपा के कैबिनेट मंत्री ने आरोपों का खंडन करते हुए कांग्रेस को चुनौती तक दे डाली है। तो चलिए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। धान खरीदी पर सरकार पर सवाल। क्या 160 लाख मैट्रिक टन होगा पूरा? क्या 50 दिन में हो पाएगी 75% खरीदी? कांग्रेस ने अव्यवस्थाओं के खिलाफ खोला मोर्चा। प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत किया धरना प्रदर्शन। सरकार पर लगाया लापरवाही बरतने का आरोप। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने किया पलटवार। कांग्रेस पर लगाया अफवाह फैलाने का आरोप। कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार को दी चुनौती। धान खरीदी देखकर सीख रही कांग्रेस। कांग्रेस धान खरीदी को लेकर सरकार पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। कुछ दिन पहले कांग्रेस ने धान खरीदी केंद्र चलो अभियान चलाया, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं ने धान खरीदी केंद्रों पर जाकर धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अव्यवस्थाओं के खिलाफ प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत एक दिवसीय प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों के हक में और धान खरीदी की अव्यवस्थाओं के खिलाफ में ब्लॉक स्तर पर सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों ने को निर्देशित कर दिया गया है कि सभी ब्लॉकों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रहेगा और ज्ञापन सौंपेंगे राज्यपाल के नाम से, ताकि सरकार किसानों से झूठ बोलकर सत्ता में आई कि हम 21 कुंटल धान खरीदी करेंगे और 3100 रुपए एक मुश्त किसानों को देंगे, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल भी उल्टा है। इन सब मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रहेगा। इधर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि मुद्दा विहीन होने के कारण कांग्रेस झूठ फैला रही है और कैबिनेट केदार कश्यप ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए चुनौती तक दे डाली। उन्होंने कहा कि 5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस का कोई मंत्री खरीदी केंद्र पर नहीं गया और अब हमारी सरकार में धान खरीदी देखकर सीखने जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेसियों के पास में कोई मुद्दा नहीं है और पूरे प्रदेश में बहुत ही स्मूथ तरीके से धान खरीदी हो रही है। कांग्रेस केवल लोगों में अफवाह फैला रही है, डर फैला रही है, लेकिन ये माननीय विष्णुदेव साहब जी की सरकार है। लोगों का धान खरीदा जा रहा है। मैं तो कांग्रेस के लोगों को चुनौती देता हूँ। 5 साल जब उनकी सरकार रही तब वो कभी किसी धान खरीदी केंद्र में नहीं गए। अब वो सीखने गए हैं कि धान खरीदी कैसे होती है। चलिए, मुद्दा ऑन टाइम में आज के मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मिनी पांडे भाजपा से नेत्री जुड़ी हुई हैं। इसी के साथ ही शिल्पा देवांगन प्रवक्ता कांग्रेस से और नागेंद्र वर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है मुद्दा ऑन टाइम में। पहला सवाल कांग्रेस से और 2 सवाल, ऐसी क्या अव्यवस्थाएं हैं कि कांग्रेस को प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन करना पड़ा और क्या कांग्रेस जो धान का मुद्दा बनाकर सियासी पकवान बनाने की कवायद कर रही है? शिल्पा जी। देखिए, धान पर सियासत करने का उद्देश्य कांग्रेस का कभी नहीं रहा है जी। कांग्रेस का उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़, जो कि धान का कटोरा कहा जाता है, उसमें किसान बाहुल्य क्षेत्र जो है, किसान खुश रहे और धान की खरीदी और धान के उठाव से छत्तीसगढ़ की समृद्धि निर्भर करती है।
बड़े बड़े वादों के साथ हमें जिस प्रकार से लोक लुभावन घोषणा पत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश बटोरा है और जब उन्हें सत्ता दे दी गई है, वो जब अपने शासन कर रहे हैं तो धान की खरीदी वो पर्याप्त तरीके से कर नहीं पा रहे, उनके वादा जो है वो पूरे नहीं हो पा रहे। वादा क्या था कि वो 21 क्विंटल धान की खरीदी करेंगे, परंतु आप देख लीजिए मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में भी 16 क्विंटल मैक्सिमम धान की खरीदी हुई है और बाकी सामान्य क्षेत्रों में 14, 15, 13, 8, 10 ऐसे के आंकड़े आपने रिपोर्ट भी बनाई होगी। दूसरी बात है, मिलर्स एसोसिएशन का इतने दिनों तक हड़ताल चल रहा था, आप भी जानते हैं और हमारे दर्शक भी जानते हैं। तो जब मिलर्स एसोसिएशन से बातचीत अभी तक साझेदारी हो नहीं पाई है, उन्हें अपने ले नहीं पाए हैं, वो सहमति नहीं जता पाते हैं। अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे धान खरीदी केंद्रों में मिलर्स की सहमति नहीं हो पाई है। इससे क्या हो रहा है कि मिलर्स धान का उठाव खरीदी केंद्रों से नहीं कर रहे हैं और अव्यवस्थाएं नजर आ रही है। मुझे तो आश्चर्य होता है जमीनी स्तर पर जाकर जब भारतीय जनता पार्टी के नेता देखते हैं कि ये अव्यवस्थाएं हैं, मिलरों की अव्यवस्थाएं हैं, उठाव का अव्यवस्था है, बारदाने की अव्यवस्था है, उसके बाद भी संवेदनहीनता की परिकाष्ठा देते हुए वो ऐसे बयान करते हैं कि कांग्रेस के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने की कोशिश करते हैं। जी, मुझे आश्चर्य होता है। ठीक, इसी का जवाब हम मिनी पांडे जी से ले लेते हैं। मिनी जी, जिस प्रकार से शिल्पा जी ने लगातार अन्य कई तरह की अव्यवस्थाएं बताई, उठाव को लेकर, धान खरीदी को लेकर, क्या सरकार धान खरीदी में फेल साबित हो रही है? देखिए, कांग्रेस के पास ना तो कोई एजेंडा है और ना तो कोई मुद्दा है, मुद्दा विहीन कांग्रेस पार्टी है। और इस तरह की अनर्गल और झूठी आंकड़े पेश करके वो छत्तीसगढ़ की जनता को, छत्तीसगढ़ के किसानों को गुमराह कर रहे हैं। उनके पास खुद का वो अपना कार्यकाल नहीं देख रहे। आज भाजपा इतना अच्छा काम कर रही है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हित में इतने बड़े फैसले ले रही है और इतने अच्छे स्मूथली ढंग से धान खरीद। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। जी मिनी जी, मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि इनका जो एक मुश्त पैसे देने का वादा था वो पूरा नहीं हो रहा है। ये 3200 का वादा करते थे, 3100 का वादा करते थे और जमीनी आंकड़े देख लीजिए 2300 से ज्यादा किसान खुद बताते हैं कि उनके खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं। और ये किस प्रकार की अनर्गल बातें कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी का गुमराह करने का काम, भ्रम फैलाने का काम। ठीक है, चलिए नागेंद्र वर्मा जी का रुख कर लेते हैं। नागेंद्र वर्मा जी, अव्यवस्थाओं के इन आरोपों के बीच सरकार के प्रयासों को आप किस प्रकार देखते हैं? नागेंद्र जी। देखिए विनय जी, जो आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से तो सरकार जो है धान की खरीदी पूरी ईमानदारी से, पारदर्शिता से कर रही है। किसानों का एक बड़ा वर्ग जो है न सिर्फ अपने धानों को सफलतापूर्वक बेच रहे हैं बल्कि खातों में बैंक लिंकिंग से पैसे भी आ रहे हैं। जी। अगर माना जाए तो अभी तक के सरकार ने 7,582 करोड़ रुपए और 22 लाख रुपए का भुगतान बैंक लिंकिंग से लगभग 7.5 लाख किसानों को उनकी धान खरीदी के एवज में किया है। जी। ये सारे आंकड़े आ रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने अगर किसी भी तरीके की दिक्कतें हैं किसानों को, तो उसके लिए उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। जी। और मुझे लगता है कि प्रतिपक्ष कांग्रेस ने किसानों के हित में अपनी समस्याओं को जानने के लिए, उनकी आवाज को उठाने के लिए जिस तरीके से दौरा किया उपार्जन केंद्रों का, और मुझे लगता है उन्हें वहां उस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं मिल पाई हैं जी, जिस तरीके से उन्होंने तैयारी करके रखी थी। जी। और लक्ष्य भी मुझे लगता है जिस तरीके से तय किया गया है, और अभी समय भी 50 दिन का बचा हुआ है, और इसमें स्मूथली अगर सही तरीके से ये पूरा व्यवहार चलता रहा तो किसान जो है वो सफलतापूर्वक अपनी मेहनत का जो पारिश्रमिक है धान बेच के प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा तो
पा रहे हैं। ठीक ठीक, चलिए शिल्पा देवांगन जी का रुख कर लेते हैं। शिल्पा जी, जिस प्रकार से भाजपा ने झूठी अफवाह फैलाने और धान खरीदी में अव्यवस्थाओं की जो आरोप है उनका खंडन किया है और झूठी अफवाह फैलाने का ही आरोप लगाया है, क्या कहेंगी शिल्पा जी? देखिए, हम हमेशा तथ्य पर बात करते हैं जी। मैं इससे बोल रही हूँ क्योंकि आज 9/12/2024 है। ये आंकड़े अभी के मैं आपके स्क्रीन के माध्यम से मैं उपलब्ध भी करा दूंगी। ये आंकड़े अभी के हैं जिसमें पूरे आंकड़े दिए हुए हैं। इसमें खरीदी हुई है मात्र 17% दिया हुआ है और उठाव 0.22% दिया हुआ है। ये 9/12 के आंकड़े हैं, अभी के आंकड़े हैं, उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन जो तथ्य है वो ये है कि किसानों को किस प्रकार से परेशानियां हो रही है। किसानों को खरीदी में टोकन बटने में अव्यवस्था हो रही है। मिलर्स से सहमति नहीं बन पाई है। इससे आप भी सहमत हैं कि मिलर्स आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का शासन से साझेदारी करने में असमर्थ है क्योंकि उनकी मांगे पूरी नहीं कर पा रही है सरकार। और ऊपर से सरकार षड्यंत्र की राजनीति कर रही है। कई जगहों में मेरे करीबी क्षेत्र में ये पता चला है कि एकदम मिलरों को फूक डालो, शासन करो की नीति अपनाने के लिए वो मजबूर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों की नीति पर शासन करने का प्रयास कर रही है। ये आज के परिदृश्य में बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। एक तो मिलरों को लोग लालच दे करके उनके साथ सहमति बना करके ये आंकड़े प्रस्तुत करने में जरूर सफल हो गए, परंतु इससे लाभ किसी को नहीं हो रहा है। किसान जैसे परेशान थे वैसे ही आज भी परेशान है जमीनी स्तर पर। जब मिलर सहमति नहीं हुई है अभिनय जी, तो बारदाने की उपलब्धता कैसे होगी? बारदाने जो इनको धान खरीदी के 1 हफ्ते पहले 20 लाख नए गठान जो है बारदाने के वो उपलब्ध करा देने चाहिए थी। आपने भी रिपोर्ट बनाई होगी, क्या 20 लाख नए गठान उपलब्ध थे? नहीं थे। ये आंकड़े हैं, ये सही आंकड़े हैं। आज ये सरकार सिर्फ 4 लाख नए गठान उपलब्ध कराने में वो हुई है, सक्षम हुई है। तो इसमें व्यवस्था कहाँ दुरुस्त है और इसका भुगतान इसको भुगतना किसको पड़ रहा है? हमारे किसान भाई बहनों को भुगतना पड़ रहा है। आप देख लीजिए इस आंकड़े में भी एक बफर लिमिट इसमें दिया हुआ है। ये जो पीडीएफ है उसमें बफर लिमिट का लिमिटेशन दिया हुआ है। कई संग्रहण केंद्रों में तो बफर लिमिट से ज्यादा धान इकट्ठे हो गए हैं और मौसम की मार है। उत्तर में आए दिन बारिश हो रही है, इधर मौसम से परेशान है किसान, उधर मौसम की मार कर रहे हैं किसान, ऊपर से टोकन नहीं मिल रहे, खरीदी नहीं हो रही है समय पर, स्टॉक ज्यादा हो चुका है। ये सब अव्यवस्थाएं नहीं है तो क्या व्यवस्थाएं हैं? ठीक ठीक ये स्पष्ट चित्र बता रही हूं मैं। ठीक है, कांग्रेस सिर्फ उसकी बयानबाजी करती है और कोई एजेंडा नहीं है। छत्तीसगढ़ किसानों को खाली को दरमियाने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ की जनता को झूठे आंकड़े और झूठी बातें बोल करके खाली वो यहाँ के लोगों को गुमराह कर रही है। मिनी जी ज्यादा धान की खरीदी हो रही है। मिनी जी, मिलर्स एसोसिएशन को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया है कि जो मिलर्स एसोसिएशन है उससे अब तक समन्वय नहीं बन पाया है और अगर मिलर्स से समन्वय नहीं है तो वारदाने और उठाव में समस्या आ रही है। इसका क्या जवाब है मिनी जी? देखिए, धान की जरूरत से ज्यादा अभी खरीदी हो रही है और बहुत ज्यादा धान स्टोरेज है करके समय लगता है। अभी बहुत समय है धान की खरीदी में और सरकार लगातार प्रयास में है और बहुत ही अच्छे तरीके से एसोसिएशन में बातचीत चल रही है। सरकार हर पहलू में गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श कर करके निर्णय ले रही है। पर जो कांग्रेस बेवजह के मुद्दे उठा करके जो धरना प्रदर्शन करके और झूठे आंकड़े पेश कर रही है ना, ये बहुत ही गलत है। कांग्रेस की मानसिकता जनहित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है, जिनके चलते उनको अपने सत्ता से जाना पड़ा और आज भी कांग्रेस उसी परिपाटी पे चल रही है। आज धान की खरीदी छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छे तरीके पे हो रहा है। लोगों को एमएसपी दर में धान की बिक्री हो रही है। धान का अभी 21 जनवरी तक धान की खरीदी चलेगी, तो इतना इनको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, इतना इनको छत्तीसगढ़ के किसानों को बरगलाने की जरूरत नहीं है। और ये शांतिपूर्वक देखे इनके समय में और अभी के जितने दिन धान खरीदी हुई है ना, आंकड़ों का विश्लेषण करके देखे कि छत्तीसगढ़ की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के साथ किस तरह की खड़ी है और किस तरह से उनके एक एक चीजों को ध्यान में रखते
ठीक है, पूरी व्यवस्था में लिखी हुई है। ठीक है, चलिए नागेंद्र वर्मा। धान त्योहार के रूप में मनाया जाता था, किसान की मुस्कुराहट बता देती थी कि किस हिसाब हमारी मुस्कुराहट बताने में छत्तीसगढ़ में धान खरीदी बहुत ही अच्छा है। आंकड़े अभी इसी चैनल के माध्यम से बताए गए हैं कि छत्तीसगढ़ में अब तक 35 लाख से ज्यादा मैट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदी हुई है और एमएसपी दर में किसान अब तक 7,49,000 से ज्यादा किसानों ने एमएसपी दर में धान बेचा है। आप झूठे आंकड़े और झूठी बातें नहीं बता सकते हैं लोगों को। आप जाकर के जमीन पर देखिए, आपके नेता कौन सा तो कभी किसानों के लिए गए नहीं। बोरा तक में आपने ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज किसान हर की धान बेच रहे हैं, उनकी धान बिक रही है और आप ठीक है मिनी जी, शिल्पा जी, शिल्पा जी, मिनी जी, मिनी जी, एक एक करके अपनी बात रखिए। हम अभी आपके पास वापस आएंगे मिनी जी, हम आपके पास वापस आएंगे। पहले नागेंद्र वर्मा जी का रुख कर लेते हैं। नागेंद्र जी, जिस प्रकार से हमने जो अव्यवस्थाओं पर जब चर्चा की तो समय सीमा एक जो मुख्य बिंदु है वह निकलकर सामने आया। आखिर समय सीमा को लेकर इतनी खींचतान क्यों है? समय सीमा को लेकर आखिर सरकार को घेरा ही क्यों जा रहा है? देखिए जी, ये मुझे लगता है कि नाहक तूल देने वाली बात है। और ईमानदारी की बात करें तो कृषि जो है एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है और कृषक जो है बीज बोने से लेकर फसल काटने तक और उसके बाद उस फसल का मूल्य प्राप्त करने तक हर स्तर पे चुनौतियों से जूझता है जी। चाहे वो मौसम से जूझना हो या खाद की किल्लत हो या फिर मौसम की हट के जो अलग भी तकलीफें प्रकृति जन्य होती हैं, वो सारी चीजों से जूझते हुए आगे बढ़ता है जी। और जब फसल तैयार होती है उसके बाद उसकी कोशिश यह होती है कि जल्दी से जल्दी वो इसे मंडी तक पहुंचाए और उसको नकदी में परिवर्तित करके अपना जीवन यापन अच्छा करे और अगले फसल की तैयारी करे जी। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जिस देश की 80% आबादी कहीं ना कहीं कृषि से जुड़ी हुई है, जिसका धन उसी कृषि अर्थव्यवस्था से आता है, वही किसान और वही कृषि तंत्र जो है आज एक राजनीति का मुद्दा बनता चला जा रहा है जी। और इसके लिए राजनीतिक दलों को जो समन्वय करके किसानों की हित की ईमानदारी से जी बात करनी चाहिए, वो इसको अपने अपने समय पे उसको परिस्थितियों से जूझने को बेबस करते हैं जी। अभी आपने देखा कि एक वाक्य आया कि किसान पहले भी परेशान था, किसान आज भी परेशान है। तो आप इस चीज को स्वीकार भी करते हैं कि किसान हमेशा परेशान रहता है, हर व्यवस्था में परेशान रहता है। तो इस तकलीफ को दूर करने के लिए पक्का जी निर्णय लिए जाने चाहिए और व्यवस्थाओं को अच्छी करने की कोशिश होनी चाहिए। और इसमें समय सीमा की अगर बात करें तो 50 दिन के समय में अगर सरकार ने तय किया है तो उन्होंने नीति बनाकर ये सारा फैसला लिया है और वो खुद जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको बेहतर से बेहतर पूरा करने की दिशा में मुझे लगता है कि सिस्टम जो है वो काम करेगा और किसानों को उनके पसीने की एक एक बूंद का मूल्य जो है मिलेगा, क्योंकि एक एक दाना धान खरीदी की बात हर सरकार करती है। ठीक ठीक है, चलिए शिल्पा देवांगन जी से पूछ लेते हैं। शिल्पा देवांगन जी, जिस प्रकार से 5 साल की मौका मुआयना को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा गया है, चुनौती दी गई है कि 5 साल में तो आप मौका मुआयना करने गए नहीं, अब धान खरीदी हो रही है, उसे आप देखकर क्या सीखने जा रहे हैं? देखिए, मौका मुआवजा जैसे बात इनकी भ्रम फैलाने वाली बातें होती है। मैं कांग्रेस की छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। मैं अपने क्षेत्र में डेली उस समय में जब धान खरीदी का त्योहार मनाया जाता था भूपेश सरकार के समय में, मैंने किसानों के चेहरे में वो हंसी देखी है, क्योंकि हमने वादा किया था 2500 रुपए देने का, हम दे कितना रहे थे? 2640 रुपए दे रहे थे। जब जो उम्मीद उससे कहीं ज्यादा हम किसानों को दे रहे थे, समृद्धि हो रही थी, आर्थिक समृद्धि हो रहा था किसान, आर्थिक संबल के निश्चित आज आप क्षेत्र में जाकर देख लीजिए, मैं भी क्षेत्र में अपने आसपास के गांव में जाती हूँ तो किसानों के
परेशानियां होती हैं। हमारे आसपास के कई मीडिया साथी इस बात को प्रूव कर चुके हैं, उससे बातें कर चुके हैं कि वो किस प्रकार से अव्यवस्थाओं से जूझ रहे हैं, किस प्रकार की परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो तमाम परेशानी जो जमीनी स्तर पर है मैंने मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से साझा करने की कोशिश की। कांग्रेस हमेशा जनहित के बारे में सोचती है और जनहितैषी कार्य करने की सोचती है, और जनहितैषी कार्य भारतीय जनता पार्टी का कुछ भी नहीं है। आप बताइए, साल भर की सरकार हो गई है, आप एक भी नवाचार, एक भी जनहितैषी योजना बता दीजिए। जो वादा किए थे उसको तो पूरा कर नहीं पा रहे, न 21 क्विंटल को पूरा कर पा रहे, न 3200 रुपए 31 रुपए देने का वादा पूरा कर पा रहे। आप बताइए, एक मुश्त देंगे बोले थे, आज खाते में जा रहे थे, आंकड़े भी मैंने दिखाए। जी जी मिनी जी बोलने दीजिए, हम आपके पास आएंगे मिनी जी। जी चलिए मिनी जी से इसका जवाब जान लेते हैं। मिनी जी, जिस प्रकार से कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि यह तो अपने वादे भी पूरे नहीं कर पा रहा है, हम तो अपने वादों से आगे चलकर पूरा करते थे। जी देखिए, इनको अपना घोषणा पत्र उठा के देखना चाहिए इस तरह की बातें बोलने से पहले कि क्या क्या वादे पिछले कार्यकाल में घोषणा की है और आज तक उन्होंने कोई पूरा नहीं किया। 25 भटारी बंधन का 1 साल हो रहा है, हमने घोषणा किया 6 महीने में शुरू किया, 10वीं किस्त भटारी बंधन की मिल रही, किसानों को MSP में धान खरीदने का वादा किया, आज सरकार धान खरीद रही है और बम्पर धान खरीदारी हर केंद्र में हो रही है। तो कांग्रेस जो है वो क्या, उनकी मानसिकता सिर्फ लोगों को बरगलाना, झूठ बोलना। अरे इनके समय में बोरा घोटाला होता था, इनके समय में यूरिया घोटाला होता था, तब ये कहाँ थी? तब ये किसानों के पास क्यों नहीं जाती थी, क्यों नहीं पूछती थी कि आपके खेत में यूरिया डाला कि नहीं, आपको बोरा मिला कि नहीं? अरे वो घोटालों की सरकार आज भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार पे नकली उठा रही है। शिल्पा जी बोलने दीजिए, शिल्पा जी बोलने दीजिए, शिल्पा जी आपको समय मिलेगा, बोलने दीजिए। किसानों को भुगतान हो रहा है, MSP रेट में धान खरीदी हो रही है और बम्पर धान खरीदी हो रही है और भुगतान भी हो रहा है। क्योंकि थोड़ा प्रकृति का और थोड़ा इसका समय अभी भी है, धान खरीदी का समय खत्म नहीं हुआ है, अधिकार तो धान खरीदी होगी और देखिएगा सरकार अपने लक्ष्य तक पहुंचेगी। सरकार आपकी तरह झूठे वादे नहीं करती, आपकी तरह भ्रष्टाचार नहीं करती। अरे यूरिया आप नहीं पहुंचा पाए, घर घर दारू पहुंचाए, यूरिया के लिए किसान लाइन लगा के खड़ा रहता था, उसको यूरिया नहीं मिलता था। तो आज जब किसान खुश है, आज समृद्ध छत्तीसगढ़ है, आज खुशहाल छत्तीसगढ़ है, तो आप आवाज उठानी है बेवजह की बातें सरकार पे करके किसानों को गुमराह कर रही है कांग्रेस पार्टी। ठीक है शिल्पा जी, भाजपा ने कांग्रेस पर दिवालिया होने का आरोप लगाया है, एक एक धान का एक एक दाना खरीदने की भी बात कही है, आप जैसे झूठे वादे नहीं करते ऐसा भी आरोप लगाया है। शिल्पा जी, मैं यही तो पूछना चाहूंगी कि धान की बात हो रही है, ये शराब में चले जा रहे हैं, बात को घुमाने की कोशिश कौन कर रहा है? ठीक है, हमने शराबबंदी का वादा किया था, परंतु आपने क्या किया? हर ढाबे में, हर छोटे होटलों में शराब बांटने आप कर रहे हैं। चलिए वो तो शराब की बात हो गई, अब धान पर आ जाते हैं। पहली बार देखिए, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, धान खरीदी हमेशा हर सरकार में होती है क्योंकि छत्तीसगढ़ समृद्धि का प्रतीक ही है धान खरीदी और धान का उठाव। पर पहली बार ऐसा हुआ है सारे सरकार में कि 1037 करोड़ का धान खराब हो गया है और धान खरीदी के वादे थे वो पूरी तरह से निरस्त कर दिए गए हैं। आप पैसे नहीं दे पा रहे हैं, आप बफर लिमिट से ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं संग्रहण केंद्रों में। आप बताइए ना, आपके पास आंकड़े आंकड़े लेकर आएंगे, आंकड़ों के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है, आप कौन से आंकड़े लेकर आ रहे हैं? बोल रहे हैं ठीक है एक भी किसान का बताइए, इतने किसानों को 3100 रुपए दिया गया। ठीक है, चलिए नागेंद्र वर्मा जी से भी एक सवाल कर लेते हैं। नागेंद्र वर्मा जी, शिल्पा देवांगन जी ने अपने वक्तव्य में अभी आंकड़ों को लेकर बात करी और बड़ी ही अच्छी बात करी कि 1 साल पूरे होने वाला है सरकार को, तो क्या जो रिपोर्ट कार्ड सरकार लाने वाली है, क्या उसमें धान खरीदी के आंकड़े भी हमें दिख सकते हैं? नागेंद्र जी। देखिए जी, सरकार तो जितना भी अच्छा काम किया है वो सारी चीजों को वो सामने रखेगी जी, और कांग्रेस को भी
क्योंकि वो प्रतिपक्ष, सशक्त प्रतिपक्ष की भूमिका में है, तो वो किसानों के हित की बात तो उठाती ही रहेगी। हालांकि उन्हें इन सारी चीजों का जवाब देना चाहिए था कि अगर यूरिया उपलब्ध नहीं था तो उसके बदले में तत्कालीन सरकार ने वर्मी कंपोस्ट विकल्प के तौर पे उपलब्ध कराया था और उससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को महिला स्व सहायता समूह के मदद से काफी अच्छा करने का प्रयास किया था। ये सारी चीजें बेहतर थी। तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर सरकारें बेहतर समन्वय से काम करें और एक अच्छाइयों को स्वीकार करते हुए अगर आगे बढ़े तो कहीं ना कहीं किसानों का हित तो होना ही है। और मुझे लगता है कि किसान जो है वो किसी भी सरकार को अपनी पसंद से चुनते हैं, उनके कामकाज को देख के, जो उनके अच्छे हित रक्षक होंगे उनको ही वो अवसर देते हैं। तो उस नजरिए से अगर देखा जाए तो उन्हें बेहतर किसान सेवक के रूप में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहिए और उनके बेहतरी के लिए अपनी योजनाओं को बना के उसको ईमानदारी से उस पर काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, किसान हो या कोई भी मतदाता हो, वह अपनी समझ से ही, अपनी पसंद से ही सरकार को चुनता है। हालांकि देखना होगा सरकार किसानों के हित में क्या फैसले लेती है, आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए, सकारात्मक चर्चा करने के लिए। मुद्दा ऑन टाइम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।